नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। चैप्टर कौन सा है बेटा? बच्चों यहाँ पर देख लो, क्लास 12 कॉमर्स स्टेट, ठीक है, पार्ट 2, जिसमें से हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण। बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, इस टाइप के सारे मतलब इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। जिसकी अगर मैं बात करूँ इसका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ बच्चों कि तो यहाँ पर देख लो ब्लूप्रिंट इसका। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसका ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो सेक्शन ए में बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, और सेक्शन सी में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, ठीक है। लेकिन सेक्शन डी में बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6 नंबर हुआ बच्चों। इसी तरीके से मिला के टोटल कितने नंबर का हुआ बच्चों? 10 नंबर का ये चैप्टर रेडी हो रहा है। तो आई होप बच्चों इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजन कैसा है बेटा? सेक्शन डी में इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों यहाँ पर सेक्शन डी के क्वेश्चंस, ठीक है, जो सेक्शन डी में पूछे जाएंगे। और बच्चों रही बात सेक्शन सी, तो सेक्शन सी की ऑलरेडी बड़ा मैंने वीडियोस बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में बड़ा चेकआउट कर सकते हो। और सेक्शन सी के जितने भी बोर्ड में अभी 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब हम सेक्शन डी के क्वेश्चन लेंगे, वो भी कौन कौन से क्वेश्चन लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। 2018 से लेकर के 2022 तक अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, गुजराती मीडियम का बच्चा हो तो भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, और हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम लेने वाले हैं यहाँ पर बड़ा मैं आपको एक 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। चलिए बच्चों, अभी हम लेने वाले मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं मई 21 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों मई 21 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो बच्चों यहाँ पर 50वें नंबर का जो क्वेश्चन बड़ा ये चैप्टर 2 का है बड़ा सवाल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? भले यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है बच्चों, मैं इसको हिंदी वर्जन बता रहा हूँ, इसका हिंदी वर्जन क्या है, ठीक है बच्चों। सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कब कैसे सूत्र लगाना है, कैसे समझना है, क्या पढ़ना है, कौन सी कीवर्ड पे ध्यान देना, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए बच्चों यहाँ पर उदाहरण नंबर 14 जो है बड़ा वो मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। युद्ध के दौरान समुद्र की यात्रा में औसत 9 में से 1 जहाज डूब जाता है। बच्चों फिर से यहाँ पर क्या बोला है बेटा? 9 में से 1 जहाज डूब जाता है। तो टोटल कितनी जहाज है? टोटल आपके पास यहाँ पर 9 जहाज है। कितने बच्चों? टोटल आपके पास 9 जहाज है, मतलब n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9। ध्यान से समझते चलना बच्चों, n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9, ऐसा, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिसमें से 1 जहाज डूब जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। आगे बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या बोला? वह जहाज 6 में जहाजों के काफिले में 5 जहाज समुद्री यात्रा में सुरक्षित वापस आ गए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है? 6 जहाजों काफिलों में से 5 जहाज वापस आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब अब कितना? 6 में से 5 वापस आ रहे, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 6 में से n बराबर कितना हो जाएगा? 6, और उसमें से कितने वापस आ रहे? 5 जहाज वापस आ रहे सुरक्षित। तो उसकी घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 है, संभावना मत समझ लेना, ठीक है। ये संभावना का बेटा है, ठीक है बच्चों। कब कौन सा सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोला है? युद्ध के दौरान समुद्र की यात्रा 9 में से 1 जहाज डूब जाता है। तो बच्चों
9 में से अगर एक डूब जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, और बच्चों जो अच्छा होता है, जो सक्सेस होता है बड़ा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पी। क्या यूज करते हैं बड़ा, पी। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई सुरक्षित वापस आ गए ना, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सही है। तो सही के लिए पी, और गलत होगा तो क्यों, मतलब निसफल हो जाएगा, मतलब सुरक्षित नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी अपने पास 9 जहाज थे। ठीक है, 9 में से आपके एक जहाज डूब जाती है, तो कितने जहाज बचते बच्चों, 8 है ना, 8 बचते हैं बच्चों। तो यानी कि पी कितना हो जाएगा, 8 सुरक्षित से, कितने में से, 9 में से। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 8/9। अब बच्चों P तो आपने निकाल लिया, और Q कैसे निकालोगे बच्चों, अगर P मिल जाए तो Q निकालना एकदम आसान होता है। कैसे निकालोगे, तो P प्लस Q बराबर 1। P कितना दिया बच्चों, 8/9 प्लस Q बराबर 1। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो Q बराबर 1 माइनस 8/9। अब बच्चों यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बच्चों, जब भी कभी यहाँ पर 1 हो, -8/9 दिया हो, मतलब यहाँ पर 1 दिया हो, तब आपको एक शॉर्टकट तरीका क्या यूज करना पड़ा, या तो आप चौकड़ी गुणा करके निकाल सकते हो इसको। ठीक है, या तो दूसरा तरीका, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है ना, यहाँ 9 लिख के और 9 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 9/1, मतलब 8 सुरक्षित है और 1 सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 9 में से एक जहाज क्या हो रहा है, डूब जा रहा है, डूब जा रहा है, इसका मतलब एक डूब गया। तो 9 में से एक डूब गया, तो Q बराबर कितना आ गया, 1/9। और भाई कितने बच गए, 8/9। तो भाई आपको N भी मिल गया, P भी मिल गया, Q भी मिल गया। अब बच्चों याद रखना, कभी भी याद रखना बच्चों, हमने P Q क्यों निकाला बच्चों, जब भी सवाल के अंदर द्विपदी विस्तरण निकालना हो तो आपको बड़ा N, P और Q की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, X। चलो देखते हैं X कितना दिया है। यहाँ पर देखो 6 जहाज़ों में से काफिले कितना, 5 जहाज वापस आ रहा है, मतलब X बराबर कितना हो गया बच्चों, X बराबर आपका हो जाएगा 5 बस। तो यहाँ पर X बराबर लिख दो, X बराबर 5 बस बच्चों। अब आपको एक सूत्र लगाना होगा, जब भी कभी बड़ा N, P, Q और X बार मिल जाए तो आपको हमेशा द्विपदी विस्तरण का सूत्र लगाना है। ये माइंड में भेजे में खोपड़ी में उतार लो। यहाँ पर देखो द्विपदी विस्तरण का बड़ा सूत्र यहाँ पर ये है, Px बराबर NCx इंटू P की घात x Q N माइनस x। ये बच्चों इसका सूत्र है। बस इस सूत्र के अंदर बड़ा ये सारी वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। चलिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसे पुट करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखो n कितना दिया बच्चों, n दिया आपको 6, तो P ऑफ x बराबर यहाँ पर n दिया है 6, x कितना दिया बच्चों 5 इंटू p कितना दिया बच्चों, p दिया है 8/9, तो 8/9 और x कितना दिया बच्चों 5 इंटू q कितना दिया बच्चों 1/9, n कितना दिया बच्चों, n दिया है 6 माइनस x कितना दिया है 5। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर दो एक काम करते हैं, देखो P ऑफ x बराबर 6c5 इंटू 8/9, 5 का 5 इंटू 1/9, 6 में से बच्चों 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जब भी बच्चों बड़ा 6c5 लिखा हो तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे मैं आपको बड़ा यहाँ पर समझा रहा हूँ एक रफ में करके, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 6c5 दिया है बड़ा, तो आपको क्या करना है, 6 को हमें कितने कदम पीछे जाना पड़ा, 5 कदम। 6 को हमें 5 कदम क्यों जाना है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C लिखा है, C मतलब संचय, ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर आएगा 2। अब 5 को एक कदम तक जाएंगे, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा,
तो बच्चों क्या बचा, 6 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 8 की घात 5 और 9 की घात 5। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर क्या बोला 8 की घात 5 ना, तो 8 दाब के यहाँ पर गुणे और यहाँ पर दाबना 1 2 और ये 3। और बच्चों जब भी यहाँ पर क्या बोले 5 बोले ना बच्चों, तो एक कदम यहाँ पर 5 आ गया ना, तो एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार और दाबेंगे। कितना आ गया 32,768। तो यहाँ पर लिख देंगे 32,768। अब आगे क्या दिया बच्चों, आगे दिया 9 की घात 5। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 9 गुणे बराबर कितनी बार करोगे बच्चों, 5 दिया तो 6 तक जाएंगे, 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो एक बार और दाब दो। कितना आ गया 59049। तो यहाँ पर आएगा 59049। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर 1 का घात 1, तो 1 का घात कितना आएगा 1, 9 का घात 9 1, एक ही बार करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। चलिए बच्चों अब आपको क्या करना है बच्चों, 6 का गुणा 32,768 में करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसमें 1 का गुणा करना है बच्चों। तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 19,6608। अब हमें क्या करना है बच्चों, 59,049 में गुणा करना है, हमें 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 53,000 कितना है बच्चों, यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर बच्चों 59,049 में मल्टीप्लाई करके हम करेंगे 9, तो यहाँ पर आएगा 53,1441। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे, देखो भाग देकर दिखा रहा हूँ। 19,6608 में डिवाइड करेंगे बच्चों हम यहाँ पर 53,1441 में भाग देंगे बच्चों, तो कितना आएगा 0.36 है, तो एक बढ़ा देंगे तो इधर 36 है, तो इधर 9 है, 9 या 5 से बड़ा हो तो एक क्या करने का बढ़ा देंगे, कितना आएगा 0.37। चलो भाग देके देखो बच्चों यहाँ पर, तो भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों P5 बराबर 0.37। कितना है बच्चों 0.3700। ठीक है, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। मैं तो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता तो दूंगा, बट आपको समझ में आ तो जाएगा बच्चों, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों उसके बाद लेने वाले स्वाध्याय 2.2 का 5वां क्वेश्चन, जो बच्चों मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बच्चों, ये भी टॉपिक मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक सवाल में 6 विद्यार्थियों, बच्चों क्या बोला है, विद्यार्थियों बोला है, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n बराबर आपका हो जाएगा 6। हल करने के लिए दिया जाता है। तो किसी भी विद्यार्थी के द्वारा सवाल को हल सही ढंग से लाए उसकी संभावना, क्या बोला बच्चों, सही ढंग से लाए। सही है मतलब कि संभावना सही है, मतलब कि सफलता मिल रही है, तो मतलब क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, तो सही बातों के लिए लिखेंगे P, गलत बातों के लिए लिखेंगे Q। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए सही बातों के लिए लिखेंगे P, गलत बातों के लिए लिखेंगे Q। क्लियर, तो सही हल कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या आएगा, P। तो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सवाल हल करने का प्रयत्न करें, वहाँ 6 में से 2, क्या हो रहा बच्चों, 6 में से 2 उन्होंने क्या कर रहे हैं, 6 में से 2 विद्यार्थियों सही हल मिले उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। इन लोग ऐसा करें, 6 में से 2 बच्चों, n तो आपको बता दिया था 6 आएगा। ठीक है, और 6 में से कितने तो सही करें 2, तो यानी ये जो होगा बच्चों, ये क्या होगा आपका x हो जाएगा। अब आपको देखो सवाल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तब आपको क्या क्या मिला हुआ है वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। आपको n बराबर कितना मिल गया बच्चों, n बराबर आपको मिल गया है 6, और p कितना मिल गया 0.6, और x आपको कितना मिल गया बच्चों 2। आपको p है, आपको p क्यों नहीं दिया, तो q कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको अभी ट्रिक बताया। p
P प्लस Q बराबर कितना होता है 1। अब बच्चों अगर P मिल जाए तो P की जगह पर लिख दो 0.6 प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बच्चों ये प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो Q बराबर 1 माइनस 0.6 करेंगे तो Q बराबर कितना होगा बच्चों 0.4। आप देख सकते हो बच्चों आपको Q भी वैल्यू मिल गई, N भी मिल गया, P भी मिल गया, X भी मिल गया, Q भी मिल गया। अब हमें क्या करेंगे, जब भी कभी ये चार चीज़ अपने को मिल जाए तो हमेशा माइंड में क्लियर करो कौन सा सूत्र लगाना है, द्विपदी विस्तरण का सूत्र लगाना है। देखो बच्चों यहाँ पर द्विपदी वितरण का सूत्र लिख दिया। बच्चों सूत्र वगैरह ज़्यादा याद करना, और बच्चों याद रखना स्टेट के अंदर थियरी ज़्यादा पूछी जाती है, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का, फिर चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 का, फिर चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 का, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो ऐसे में चैप्टर क्या होते हैं बार बार इसमें से थियरी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए थियरी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब बड़ा यहाँ पर सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे। n कितना दिया बच्चों, n दिया यहाँ पर 6x, और x कितना दिया बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू p का p कितना दिया बच्चों 0.6, x की जगह लिखेंगे 2 इंटू q कितना निकाला बेटा हमने 0.4, n कितना है 6 माइनस 2। ठीक है बच्चों, बस अब आगे हम क्या करेंगे, अब बेटा 6C2 इसको हम यहाँ पर बड़ा ग्राफ में सोल्व करके आपको दिखा रहे हैं। जब भी कभी 6C2 दिया बड़ा बताता सवाल के अंदर अगर C दिया तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 2, तो 6 को 2 कदम पीछे जाना बेटा, 6 गुणे 5 2 कदम हो गए, और 2 को 1 तक लिखना है 2 गुणे 1। अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 6, कट गया ये 2 तिहाई 6। अब क्या बचा बच्चों 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 करो कितना होगा बच्चों 15 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 इंटू। क्लियर बच्चों, अब 0.6 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो कैसे देखो आप ध्यान से 0.6 यहाँ पर 1, तो कितना आया बच्चों 0.36 आ गया, तो यहाँ पर 0.36 इंटू। अब बच्चों 0.4 है, 0.4 6 माइनस 2 करेंगे कितना होगा बच्चों, तो 0.4 6 माइनस 2 करो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4। मतलब 0.4 को 4 बार गुणा करना है। कैसे देखो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों, 0.4 है ना, गुणे दाब के बराबर दाबो, कब तक दाबना बच्चों, जब तक यहाँ पर क्या बोला 4 बोला ना, तो 5 तक जाएंगे, 3 हो गया, एक और दाबा 4 हो गया, फिर एक और दाबा, यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना है बच्चों इंटू 0.0256 0.256। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों का गुणा करना है। इन तीनों का गुणा करो बच्चों कितना आएगा, जब इन तीनों का गुणा करोगे तो यहाँ पर बच्चों आएगा 0.13824 आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना और ध्यान से प्रैक्टिस करना। चलिए अब लेने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट बोर्ड के क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, अब बच्चों हम लेने वाले अगस्त 20 के क्वेश्चन लेने वाले, ध्यान से समझना। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा गया है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो 37वां क्वेश्चन बड़ा सेक्शन डी में पूछा गया, क्या लिखा है, एक द्विपदी। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ गया, द्विपदी पहले से लिखा, मतलब द्विपदी वाला सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या बोला है, माध्य बोला है। क्या बोला है बच्चों, माध्य और विचरण। तो बच्चों माध्य, तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माध्य। बच्चों माध्य द्विपदी विस्तरण में माध्य को बोलते बड़ा NP और विचरण को बोलते NPQ। बच्चों ध्यान देना बच्चों, किसको माध्य बोल रहे हैं, कि NP किसको बोलेंगे, NPQ किसको बोलेंगे। बच्चों यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नहीं आता है बच्चों को, इसलिए आगे के सवाल ही समझ में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक द्विपदी विस्तरण में माध्य बराबर NP, विचरण बराबर NPQ है क्रमशः। भले गुजराती में लिखा है, हिंदी में समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। NP बराबर कितना हो जाएगा 2, NPQ बराबर कितना हो जाएगा 5/6/5। तो द्विपदी विस्तरण के लिए P ग्रेटर देन 1 का गणना करो। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से समझते, क्वेश्चन की कॉपी करते हैं। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन की कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया था ना, जब भी कभी बड़ा द्विपदी विस्तरण निकालना है तो सवाल के अंदर हमें 4 से 5 चीज़ें, हमारे पास N होना चाहिए, P होना चाहिए, Q
क्यू होना चाहिए, एक्स बार होना चाहिए। इसमें से देखो कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास ना तो n है, ना तो p है, ना तो q है और ना ही x। x तो हमको चलो मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1। जब भी कभी x ग्रेटर देन 1 लिखा हो बच्चों ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम एक की पहले कौन सी संख्या आती है, 0, फिर p ऑफ 0, फिर p ऑफ 1। मतलब हम एक बार 0 रख के निकालेंगे, एक बार 1 रख के निकालेंगे। चलिए x की वैल्यू तो हमें मिल गया, मतलब हमें हर ये दिया। अब ना तो p दिया, ना तो n दिया, ना तो q दिया। अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो बच्चों। सबसे पहले हम विचरण के माध्यम से हम निकालेंगे q। कैसे निकालेंगे, तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं विचरण के माध्यम से आपको q निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर विचरण का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझो। ये रहा बच्चों द्विपदी विस्तरण के गुणधर्म। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो विचरण निकालने, क्यों निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, विचरण बटे में माध्य। क्या लिखा है, विचरण बटे में माध्य, ये सूत्र है। तो चलिए इस सूत्र को लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर Q का मतलब निकाल दिया। Q का क्या है, NP बटे में NPQ बटे में NP, मतलब विचरण बटे में माध्य। तो बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ना बच्चों, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो NPQ कितना दिया बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है 6/5। NP कितना दिया बच्चों, 2 दिया। बस अब हम क्या करेंगे, दूर दूर पास पास के नियम लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर कुछ नहीं, दूर दूर पास पास के नियम। तो 6 गुणे 1, 5 गुणे 2, Q, तो Q बराबर 6 कम 6, 5 दूनी 10। बच्चों भाग देंगे तो Q बराबर कितना आएगा, 0.6 आएगा। अब बच्चों अगर Q मिल जाए तो P निकालना एकदम आसान होता है। चलिए P कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो Q मिल गया ना, अब P निकालना सबसे आसान होता है। कैसे निकालेंगे, P प्लस Q बराबर 1। तो यहाँ पर P पता नहीं, Q कितना दिया बच्चों, 0.6 बराबर 1। ये प्लस का दिया है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो P बराबर कितना आएगा बच्चों, 0.4। चलिए P भी मुझे मिल गया भाई, मुझे X भी मिल गया, PQ भी मिल गया, P भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो बच्चों N कैसे निकलेगा बच्चों, तो N निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर देख लो ध्यान से। माध्य कितना दिया बच्चों, यहाँ पर माध्य कितना दिया है, माध्य बराबर NP होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर NP बराबर 2। अब N तो पता नहीं, लेकिन P पता है। P कितना दिया बच्चों, 0.4 बराबर 2। अब बच्चों ये गुणाकार में इधर आएगा तो बराबर किस साइड आएगा, तो क्या होगा, भागाकार में होगा। तो N बराबर 2/0.4। तो N बराबर कितना होगा बच्चों, इसमें भाग दो, जब भाग दोगे कितना आएगा, N बराबर 5 आएगा। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, आपको Q भी मिल गया, P भी मिल गया, N भी मिल गया और X भी मिल गया। अब आप क्या करना पड़ा, अब आपको द्विपदी का सूत्र लगा दो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर सामने मैंने लिख दिया, N बराबर 5 है, P बराबर 0.4 है, Q बराबर 0.6, X बराबर पहले 0 लेंगे फिर 1 लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 0 लेंगे फिर 1 लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 0 और 1 को दोनों को आंसर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या रखेंगे बेटा, X की जगह पर क्या रखेंगे, पहले हम 0 रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम P ऑफ X बराबर NC। पहले X की क्या रखेंगे बच्चों, हम पहले रखेंगे 0 इंटू P कितना दिया बच्चों, 0.4। X की जगह रखेंगे 0 इंटू Q की जगह क्या है 0.6। N की जगह पे रखेंगे बच्चों 5 माइनस 0। तो N कितना बच्चों, N दिया है आपको 5। अब बच्चों याद रखना, माइंड में क्लियर कर लेना, हमेशा भेजे में खोपड़ी में फिट कर लेना बच्चों। जब भी कभी सवाल के अंदर ध्यान से समझो बच्चों, 5C0 दिया हो ना, तो इसका उत्तर हमेशा ऑलवेज क्या आता है बच्चों, 1 आता है। दूसरा तरीका, और आगे बच्चे अगर बच्चों याद रखना 0.4 दिया, यानी कोई भी नंबर के ऊपर अगर बच्चों 0 लिखा हो ना, तब भी उसका आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। ये माइंड में फिट कर लेना, भेजे में खोपड़ी में उतार लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों यहाँ पर 5C0 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। और 0.4 के पावर में 0 है बच्चों, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो
अब बच्चों 0.6, तो 0.6 में से 5 में से 0 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों? 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 0.6 की घात 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 1। अब 0.6 को 5 बार गुणा करो। कैसे करेंगे मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया था। 0.6 गुणित आपके बराबर, यहाँ पर 4 है तो 5, हमें 5 यहाँ पर 5 घात बोलो ना, 5 बोलो तो यहाँ पर कैसे कितने क्या था आपने कहा? 6 था आपने कहा। एक बार और देखो, 5 बोले तो 6 तक जाने का, 6 बोले तो 7 तक जाने का, एक कदम आगे तक। ठीक है, तो क्या लिखा? 0.07776। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.07776। तो इधर तीनों को गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा? तो 0.7776। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 0.076। अब अभी हमने क्या रखा बच्चों? 0 रख के देखा। अब हम क्या रखेंगे? 1 रख के देखेंगे। चलिए एक बार फिर से रखते हैं। चलिए P ऑफ 1 बराबर यहाँ पर 5C, x की जगह पे आप क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे, इंटू P की जगह पे क्या रखेंगे? 0.4, x की जगह पे रखेंगे 1, इंटू 0, Q की जगह पे रखेंगे 0.6, n की जगह पे 5, x की जगह पर 1। ठीक है, 5C0। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर याद रखना बच्चों, जब भी 5C1 दिया हो, ध्यान देना बच्चों, फिर क्या बोल रहा हूँ, जब भी सवाल के अंदर 5C1 दिया हो तो उसका आंसर वही का वही आएगा। 5C1 है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 का 5 आएगा। बस इतना माइंड में क्लियर करना। जो जो टेक्निक, जो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको हमेशा के लिए फिट कर लो बच्चों। फिक्स मतलब फिक्स है। 5C1 के बराबर क्या होगा? आंसर 5 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 5। ठीक है, अब बच्चों 0.4 का हम एक बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.4 का 0.4, इंटू यहाँ पर 0.6 से 0.6। अब बच्चों 5 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर आएगा 5 इंटू 0.4। 0.6 को हम 4 टाइम गुणा करेंगे तो कैलसी के अंदर 4, इसमें 4 बोले तो हम 5 तक जाएंगे। 0.6, 1 2, देखो 4 हो गया बेटा, यहाँ पर एक बार और, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.1296, 0.1296। अब हम तीनों का गुणा करेंगे बच्चों, 5 गुणे 0.4 गुणे 0.1296। तीनों का जब गुणा करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 0.2592। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाए, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने अभी आपको बताया था ना बच्चों कि सवाल के अंदर क्या दिया है, सवाल के अंदर क्या बोला है? x ग्रेटर देन 1 दिया हो तो हमको क्या करना है? पहले 0 फिर 1 दोनों को निकाल दिया, निकालने के बाद दोनों को प्लस करना होगा। ठीक है, चलिए प्लस करके बताते हैं बच्चों कैसे प्लस किया जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों? P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1। अब P ऑफ 0 की वैल्यू कितना आई थी बच्चों? यहाँ पर ध्यान दो, P ऑफ 0 की वैल्यू आई थी अपनी 0.0776। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.0776 प्लस 0 P ऑफ 1 हमने कितना निकाला बच्चों? ध्यान से देख लो, P ऑफ 1 की वैल्यू निकाला 0.2592। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0.2596। अब दोनों को प्लस करो बच्चों, कितना आएगा? दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 33696। तो बच्चों इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से पॉज करके वापस से देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 100% आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। टाइम पास मत करना, सीखने पर जोर देना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन लेने वाले मार्च 2020 का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बच्चों, देखते हैं सेक्शन डी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से समझो बच्चों, सेक्शन डी के सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। आप 100% आपका चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर। चलिए ध्यान से समझो बच्चों। चलो बच्चों, उसके बाद मार्च जो 20 में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा, वो मैं उठाने वाला हूँ। चैप्टर 2 का सेक्शन जो ई है बड़ा, उसके अंदर जो लास्ट जो 5वां क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मार्च 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी समझ लेते हैं, कैसे क्या पूछा गया, क्या है, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझेंगे। हवाई जहाज से फेंका गया बम किसी एक ब्रिज पर गिरेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अगर तुम हवाई जहाज पर से एक बम फेंकोगे तो कहाँ गिरेगा? नीचे ही गिरेगा ना, सिंपल सी बात है भाई।
तो यहाँ पर उसकी संभावना कितना दिया है 1/5, मतलब फेंका गया। भाई ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा ना, बिल्कुल सही बात है। और सही बात के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा P बराबर कितना आएगा 1/5। ब्रिज को संपूर्ण नष्ट हेतु 2 बम पर्याप्त हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ब्रिज जो है उसको नष्ट करोगे तो उसके लिए सिर्फ 2 ही बम काफी हैं। वो लोग ऐसा कहना चाहते हैं। आगे बात करो, क्या लिखा है, यदि ब्रिज में 6 बम फेंके जाएं तो ब्रिज संपूर्ण रूप से नष्ट हो उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए बोला है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी इसी वक्त। ध्यान से देखो, पहले क्या बोला है कि भाई यदि 6 ब्रिज फेंके जाए, भाई हमको तो सिर्फ 2 ही बम काफी हैं। तो यानी कि है टोटल कितने बम हमारे पास, टोटल 6 बम है, मतलब n बराबर हमारे पास 6 हैं। तो भाई कितने बम हमारे से नष्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बम ही पर्याप्त है। तो बच्चों याद रखना, हमारे पास नष्ट हेतु सिर्फ 2 बम पर्याप्त है। जब भी कभी सवाल के अंदर क्या लिखा हो, बम पर्याप्त हो, पर्याप्त वर्ड दिखे बच्चों, तो आपको इसको कैसे लिखना है बच्चों, ऐसे लिखना है x लेस देन 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बम की जरूरत, लेकिन कम से कम 2 बम तो चाहिए। क्या, ब्रिज को नष्ट करने के लिए कम से कम 2। भाई 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। जब भी कभी पर्याप्त लिखा हो तो आपको ऐसे ही लिखना रहेगा, भेजे में खोपड़ी में उतार लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों हम इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर n मिल गया, p मिल गया। बच्चों हमें सवाल में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हम द्विपदी में n की जरूरत पड़ती है, p की जरूरत पड़ती है, q की जरूरत पड़ती है, x की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों हमारे पास n भी है, p भी है, x भी है। बच्चों x में अभी हमने निकाला, क्या निकाला बच्चों, x ग्रेटर लेस देन 2। तो बच्चों ये भी आपको मिल गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर x भी मिल गया, चलो मान लो ठीक है। अब हमारे पास q नहीं है, तो q कैसे निकालेंगे, q निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या अगर p + q बराबर 1। तो p कितना दिया बच्चों 1/5, यहाँ लिखेंगे 1/5 प्लस q बराबर 1। ये प्लस का है बच्चों, बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो q बराबर 1 - 1/5। और बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, जब भी यहाँ पर -1 या भी यहाँ पर 1 लिखा हो तो आपको एक तरीका क्या करना है बच्चों, या तो चौकड़ी गुणा से निकालो, या तो दूसरा तरीका यहाँ पर ये 5 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब 5 में से 1 माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 4। तो यहाँ पर q बराबर कितना आएगा बच्चों, q बराबर यहाँ पर आएगा 4/5। अब आपको यहाँ पर n भी मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया, x भी मिल गया। अब बच्चे हमें क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों, सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम सोल्व। अब बच्चों 2 बम पर्याप्त हैं। हमारे पास टोटल बम कितने थे बच्चों, टोटल बम हमारे पास 6 थे और उन्होंने कहा सिर्फ 2 ही बम काफ़ी है। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 2 से कम नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा चलेगा भाई, 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। ऐसे हम करके यहाँ पर इतने बम की हम ज़रूरत ले सकते हैं। और बच्चों मैं इसमें एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ बच्चों। अगर आपको 2, 3, 4, 5 अब एक एक करके ऐसे निकालने जाओगे तो कितना टाइम जाएगा बच्चों, है ना। पहले 2 रखोगे एक की जगह पे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, ऐसे निकालने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा बच्चों। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उसे फॉलो करोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों एक काम करो, क्या शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी बच्चों यहाँ पर ऐसा बोले ना बड़ा ऐसा, तो एक एक करके रखेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, x ये क्या है 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन कौन सी संख्या था बच्चों, तो 2 से छोटा आपका 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। तो बच्चों ये दोनों को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के बाद बच्चों जब हमारा इन दोनों का उत्तर आ जाए बच्चों, तो हम आपको कैसे लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 1 - p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। तो हम क्या करेंगे, 1 में से क्या करेंगे, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ दोनों को प्लस करके इनमें से माइनस कर देंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे 100% आपका सवाल सही हो जाएगा। नहीं अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब सवाल समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर
हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बड़ा कैसा है, इसमें पहले x बार 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर सभी को प्लस करोगे, तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा। इससे बेटर है कि मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सीखो बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर द्विपदी विस्तरण का सूत्र। तो लिखेंगे द्विपदी विस्तरण। ठीक है, इसका सूत्र क्या है बच्चों, पी ऑफ एक्स बराबर एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एक्स इन माइनस एक्स। बोलो बच्चों, ये सूत्र है। बस इस सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सारी वैल्यू तो मिल गई है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पी ऑफ एक्स। तो एन की जगह कितना बच्चों, एन कितना दिया है, एन दिया है 6। तो यहाँ लिखेंगे 6x। x कितना दिया बच्चों, x आपको यहाँ पर देखो बच्चों, पहले 0 लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे 0, फिर लेंगे 1। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 0 इंटू p कितना दिया बच्चों, p दिया 1/5। x की जगह पर रखेंगे पहले 0 इंटू q कितना दिया है 4/5। तो n की जगह पर रखेंगे यहाँ पर हम बच्चों 6 माइनस x की जगह रखेंगे 0। क्लियर। अब बच्चों हम यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, 6c0 इंटू 1/5 का आंसर 0 इंटू 4/5 और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझो बच्चों। जब भी सवाल के अंदर मैंने बताया था, जब भी सवाल के अंदर 6c0 दिए बड़ा 6c0 दिखे पर आपको हम आंसर क्या लिखना है, 1 लिखना है। या तो 1/5 के ऊपर 0 लिखा हो तो बच्चों उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये बात मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले जो सवाल चलाएगा उसमें अंदर भी मैंने आपको समझाया था। तो 6c0 का आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1/5 का पावर 0 कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। अब बच्चों 4 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को अगर हम 6 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, बताओ मुझे कितना आएगा, ध्यान से बताना बच्चों, कितना आएगा मुझे। तो यहाँ पर आएगा 4096। ठीक है, और बड़ा फिर 5 को 6 बार गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, 15,625 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 गुणे 40 96 का गुणा करोगे, तीनों को गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 40 96। और यहाँ पर कितना नीचे क्या है, 15,625। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। 0 रखकर देखा तो हमको ये आंसर मिला। अब हम क्या रखेंगे बच्चों, अब हम रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब 6c1 बच्चों मैंने आपको बताया था बेटा, 6c1 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 1/5 का पावर 1 होगा बच्चों, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/5 का 1/5 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर 4/5। अब 6 में से 1 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 1/5 इंटू, अब 4 को हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 1024। मतलब 4 को 4 बार गुणा करना, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 4। तो बड़ा हम 4 को 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। फिर 5 को 5 बार गुणा करो तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 3125। क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना बेटा, 6 गुणे 1 जो उत्तर आएगा बेटा, फिर उसमें 1024 का गुणा करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर का गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बताओ मुझे। तो यहाँ पर आएगा 6144। फिर 3125 में गुणा करना है 5 का, कितना आएगा बच्चों, 15625 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बच्चों मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका बताया था उसे हम फॉलो करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा था शॉर्टकट तरीका, पी ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, चलो पी ऑफ 1 बराबर 1 माइनस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, 1 में से हम क्या करेंगे, पी ऑफ 0 की वैल्यू कितना है, पी ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर दिया 4096 बटे में 15625। यहाँ पर लिखेंगे 4096 15625 प्लस पी ऑफ 1 की वैल्यू कितना बच्चों, 6144 और यहाँ पर लिखेंगे 15625। क्लियर हो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस। अब बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे, ऊपर का जब भी नीचे बेटा दोनों हर समान हो बच्चों तो आपको कैसे करना है, दोनों हर समान तो यहाँ पर वैसा का वही लिख दो। अब यहाँ पर क्या लिखा 40 96, तो 40 96 प्लस 6144। अब दोनों को प्लस करो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर हम देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसे आपको ध्यान से फॉलो करना है। अब बच्चों 40 96 प्लस 6144 दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा 10 240 बटे में 15 625। क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, जब भी बच्चों यहाँ पर माइनस हो और आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा हो यहाँ पर माइनस हो तो आपको एक शॉर्टकट तरीका क्या बताया था बच्चों, नीचे क्या लिखा है, नीचे जो लिखा है उसको वही का वही लिख दो, लिख दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा 5385। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आपका बच्चों ये होगा। अगर बच्चों बटे में लिखना है तो बटे में लिखो, पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें इसको भाग दो तो बच्चों आपको कितना आएगा, आप भाग देने पे आएगा बच्चों 0.446। आपका ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। ये लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। क्लियर बच्चों, आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा तरीका यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर एक लिखकर चौकड़ी गुणा करके भी निकाल सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो ध्यान से सीख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते बढ़ा एक नया सवाल लेते हैं, एक नया क्वेश्चन। वीडियो लंबी होगी लेकिन ये है बच्चों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक नया सवाल लेते हैं, नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेने में बड़ा, यहाँ पर सेक्शन डी का यहाँ पर छठा क्वेश्चन, ये भी बड़ा जुलाई 19 में पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा, तो इसे भी ध्यान से सीखना है। ये सारे क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाएंगे, सेक्शन डी में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 37 नंबर या 38 नंबर पे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए सीखो बड़ा, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या लिया, ध्यान से समझो बच्चों, एक एक चीज एक एक टॉपिक में आपका क्लियर करूंगा। बच्चों क्या लिखा है, निशाना लगाने के एक खेल में रमेश ने निशाना लगाने में निसफल हो जाए। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ गया, निसफल। बच्चों मैंने बताया था, बार बार चिल्ला कर आपको कहा था, क्लास के अंदर भी बताया था कि भाई सफलता को बोलते हैं पी, निसफल को बोलते हैं क्यू। तो बच्चों निसफल है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2/5। यदि उसे निशाना लगाने के लिए 3 प्रयत्न किया जाए जिसमें से 2 प्रयत्न लगाने में सफलता मिले। अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने टोटल कितने बार प्रयास किया, 3 बार, मतलब n बराबर हो गया 3। और भाई कितने बार उनका निशाना सही लगा, 2 बार, मतलब x बराबर 2 हो गया। बस तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों, संभावना ज्ञात कीजिए। और लास्ट में इसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, इस वितरण के माध्यम से माध्य भी ज्ञात करो। ओ माय गॉड, एक टॉपिक और क्या पूछ लिया, माध्य भी ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 19 में पूछा गया, बेस्ट क्वेश्चन, मजा आ गया। चलिए इसे भी हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर निसफल कितना हुआ, 2/5 हो गया, n बराबर 3 हो गया, x बराबर 2 हो गया। सवाल के अंदर मुझे बेटा यहाँ पर p मिल गया, सॉरी q मिल गया, x मिल गया, n मिल गया। हमारे पास p नहीं है तो p निकालना पड़ेगा। p कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर चलिए p का सूत्र क्या होता है, p + q बराबर कितना होगा बच्चों 1। अब बच्चों यहाँ पर p तो दिया नहीं है, प्लस q कितना दिया बच्चों 2/5 बराबर 1। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर पे उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो p बराबर 1 - 2/5। अब बच्चों यहाँ पर p का p। अब बच्चों जब भी कभी यहाँ पर 1 लिखा तो शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया था बच्चों, हम क्या करेंगे, नीचे 5 है तो 5 लिख दो, फिर 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो p भी आपको मिल गया। अब बच्चों n भी मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया, x भी मिल गया। जब बच्चों ये चार चीज अगर आपको मिल जाए तब आपको कौन सा सूत्र लगाना होता है, आपको सूत्र लगाना होता है इसके अंदर द्विपदी का। जब ये 4 चीज दिया होता है तब, तो यहाँ लिखेंगे
द्विपदी विस्तरण। ठीक है बच्चों, चलिए तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आपको वैल्यू पुट करना आता है इसीलिए क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो बड़ा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बड़ा। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चों। चलिए अब बच्चों मैंने आपको बताया था जब C3 C2 लिखा हो तो हमें कैसे सोल्व करना है। चलिए सोल्व करके आपको बताता हूँ। उससे पहले बड़ा हम क्या करें, पहले अच्छे से इसको लिख देते बड़ा। चलिए 3C2 यहाँ पर, फिर 3/5 तो इंटू 2/5 और बड़ा 5 में से 2 माइनस करो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अब हम सोल्व करते। चलिए 3C2 लिखा हो बच्चों, जब भी सवाल के अंदर 3C2 लिखा हो, 3C2 तो 3 को कितने कदम पीछे जाना है, 2 कदम। तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 से 2 कदम बच्चों कितना आया यहाँ पर बचेगा 3। अब बच्चों 3 को हमें 2 बार गुणा करना है। 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा। चलिए अब बच्चों 5 को 2 बार गुणा करो, 5 गुणे 5 कितना होगा बच्चों, 25 इंटू, अब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट बच्चों। यहाँ पर n अपना कितना दिया बच्चों, यहाँ पर n बराबर कितना दिया, n बराबर 3 दिया, मैंने 5 लिख दिया गलती से, सॉरी बच्चों। यहाँ पर आएगा 3 में से 2 गया कितना बच्चों का, यहाँ पर 1 आएगा। चलिए 2 को 1 बार गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 को 1 बार गुणा करो कितना आएगा, 5। ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों 3 गुणे 9 गुणे 2 करेंगे, कितना होगा बच्चों, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। 3 गुणे 9 गुणे 2 कितना होगा बच्चों, तो 3 त्रिका 9, 3 9 27, 27 गुणे 2 करेंगे कितना होगा बच्चों, 54। फिर 25 गुणे 4 करो बच्चों, कितना होगा 25, ये 5 ही बड़ा, 25 गुणे 5 करो कितना होगा 125। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो P बराबर P2 कितना आएगा, 54/125। बट बच्चों हमें ये तो नहीं ज्ञात करना था, ये तो ज्ञात करना ही था, साथ में और क्या पूछा था आपके क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चों। आगे क्या बोला, माध्य ज्ञात करो बेटा। तो द्विपदी वितरण का माध्य को क्या बोलते हैं बच्चों, मुझे बताओ। तो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं बच्चों माध्य को, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर NP बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, N गुणे P बोलते हैं। तो N आपको कितना दिया था बच्चों, N दिया है आपको 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। P कितना दिया बच्चों, 3/5। अब 3 त्रिका कितना होगा बच्चों, 9/5। तो माध्य कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 9/5 आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों मैं आशा करता हूँ कि द्विपदी वितरण के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिया। अब खाली इसमें एक टाइप का सवाल बचा है बस, वो कौन सा है, असतत संभावना वितरण का सवाल। वो असतत संभावना का वितरण का सवाल बड़ा हम इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बच्चों वो आपको मिल जाएगा शाम 3-4 बजे के आसपास समथिंग, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। रीजन कैसा है बच्चों, अभी ये वीडियो को मैं बनाया हूँ, इसको मैं अपलोड करूंगा, तो ये वीडियो आप फटाफट देख लेना। उसके बाद 3-4 बजे के आसपास वो वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस आप अपने पढ़ाई पे कंटिन्यूअस फोकस करो और आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और चैप्टर 2 के सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आते वो भी मैंने करवा दिया, और सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आते वो भी मैंने करवा दिया। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। अब खाली एक टाइप का क्वेश्चन बाकी है, वो कौन सा, असतत संभावना वितरण। वो भी मैं जल्द ही अपलोड करके आपको समझा दूंगा, तो मेरा पूरा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और बाकी, उससे भी हम सोल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हो लेते हैं, उदाहरण नंबर 12, जो हालांकि बेटा यहाँ पर आपको मार्च 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझना बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एक शहर में रहने वाले व्यक्ति मांसाहारी हो, उसकी संभावना। बच्चों व्यक्ति मांसाहारी हो, हाँ भाई हो सकता है भाई मांसाहारी, तो भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है ना, सही है भाई। सही के लिए हमेशा P, गलत के लिए हमेशा क्या लिखेंगे Q। तो भाई यहाँ पर सही है, तो मतलब P बराबर आपका कितना आएगा बच्चों, P बराबर आएगा 0.20।
आगे इस विस्तार में यादृच्छिक रूप से चयन किए गए 6 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी मतलब n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में मेन फोकस आपको करना है। यहाँ पर क्या मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपका पूरा फोकस यहाँ पर हो। जो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, अधिक से अधिक 2 व्यक्ति मांसाहारी हो। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 व्यक्ति मांसाहारी हो। क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 व्यक्ति मांसाहारी हो। भाई अधिक से अधिक 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम होगा चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसे हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझो। जब भी सवाल के अंदर अधिक से अधिक दिखेगा तो आपको कैसे सोल्व करना है उसे ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिखकर बता रहा हूँ। तो बच्चों आपको p की वैल्यू दिया है 0.20। सवाल के अंदर हमें n, p, q और x ये 4 चीजें हमें जरूरत पड़ती है जब द्विपदी निकालना होता है। तो अब बच्चों p तो आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों x भी आपको मिल गया। x में क्या लिखा है, अधिक से अधिक कितना बोला है, 2 बोला है। तो बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर क्या लिखा हो अधिक से अधिक 2 बोले तो कैसे लिखोगे, px ग्रेटर देन 2। तो बच्चों इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आपको कैसे सोल्व करना है ध्यान दो। बड़ा x की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको देखो p मिल गया, n कितना, हाँ n भी आपको दिया बच्चों। n कितना दिया है, n बराबर यहाँ पर देखो कितना दिया है, n बराबर 6 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 6। क्लियर। अब आपको क्या नहीं दिया बच्चों, n मिल गया, p मिल गया, x मिल गया, q नहीं दिया बच्चों। q कैसे निकालेंगे, चलिए हम q निकाल के आपको बताते हैं। तो p प्लस q बराबर कितना होगा 1। अब बच्चों p की वैल्यू कितना दिया 0.20, तो यहाँ लिखेंगे 0.20 प्लस q बराबर 1। ये प्लस का है बच्चों, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस, तो q बराबर 1 माइनस 0.20 करेंगे तो q बराबर 0.20 में से बच्चों 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.80। कितना आएगा 0.80 आएगा। तो चलिए q की वैल्यू भी आपको मिल गई। आपको p मिल गया, n मिल गया, q मिल गया और x भी मिल गया। अब बच्चों निकालना क्या है, द्विपदी विस्तरण का सूत्र लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विपदी विस्तरण। क्या लिखोगे बच्चों, द्विपदी विस्तरण। तो यहाँ लिखोगे p ऑफ x बराबर n c x इंटू पी एक्स एन माइनस x। बस इस सूत्र का वैल्यू, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देना। अब कैसे निकालोगे बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर अधिक से अधिक बोले तो आपको कैसे निकालना रहेगा पहले उसे समझ लो बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर x ग्रेटर लेस देन। तो बड़ा यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या बोला, क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से दो बड़ा। सवाल के अंदर अधिक से अधिक 2 व्यक्ति, तो हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। तो यानी 2 के पहले कौन सा संख्या आती है, 2 के पहले बेटा 0 आता है, 1 आता है और यहाँ पर 2 आता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले p ऑफ 0 निकालेंगे, फिर p ऑफ 2 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, फिर p ऑफ 2 निकालेंगे। जब बच्चों p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, जब तीनों का आंसर बच्चों यहाँ पर रख के एक एक करके निकालोगे। पहले 0 का निकालोगे, फिर 1 का निकालोगे, फिर 2 का निकालोगे। जब सारा आंसर आ जाए बच्चों उसके बाद क्या करना है, तीनों आंसर को हमें प्लस कर देना है। बस ये सवाल आपको खुद से बड़ा होमवर्क में करना है। कर पाओगे ना बच्चों, ये एग्जाम्पल का सवाल है, आपको आई थिंक आ जाएगा। बोलो बच्चों कर पाओगे, ईमानदारी से करना बच्चों, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 19 में पूछा गया सवाल है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क में प्रैक्टिस करना होगा। कौन सा सवाल है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, हमने जैसे बताया, जैसे सिखाया वैसे करना। पहले हम यहाँ पर x की जगह पर 0 रख के करेंगे, फिर x की जगह पे 1 रखेंगे, फिर x की जगह पे 2 रख के निकालेंगे। हो जाए तो सब फिर 0 का आंसर जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 का आंसर जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, 2 का आंसर जो आएगा, फिर तीनों को प्लस कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चल बच्चों
उसके बाद बच्चों मार्च 18 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। मैं इसको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से बेटा होमवर्क में करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको खाली टेक्निक सिखा दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद से करना, 100% आपका सवाल हो जाएगा। आंसर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन सवाल खुद से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्या लिखा है, एक व्यक्ति 4 गाड़ियों को भाड़े पे देने हेतु रखा है। मतलब एक व्यक्ति ने 4 गाड़ी को भाड़े पे देने के लिए रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भाड़े पे दिया है, तो बच्चों यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n बराबर 4, क्योंकि उनके पास टोटल कितनी गाड़ी थी, 4 गाड़ी थी। क्लियर हो गया। आगे, दिन के दौरान कोई भी गाड़ी भाड़े के लिए ले जाए, अगर कोई भी दिन में कोई भी गाड़ी भाड़े पे ले जाता है तो उसकी जो संभावना होगी वो 0.6, मतलब गाड़ी ले जा रहा है, ले जाए तो सही, मतलब सही है तो भाई क्या होगा, सफल होगा, मतलब कि P। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, सही बात है तो मतलब क्या आएगा बच्चों, P आएगा। गलत बात होता तो Q आता, ठीक है बच्चों। चलिए, तो P बराबर कितना आएगा, 0.6। तो किसी एक दिन दौरान 1 से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ी भाड़े पे ले जाए, उसकी संभावना ज्ञात करना है। यस बच्चों, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यही समझ में नहीं आता उनको। जिस पे मैंने बॉक्स बनाया है, जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ इसे मेन फोकस करना है, क्योंकि बच्चों को सब निकालना आता है परंतु एक्स निकालना नहीं आता है। चलिए, इसे मैं लिख करके आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा मतलब कंप्लीटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। सवाल सोल्व आप करोगे, बस हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखो बच्चों, n भी आपको दिया है। अब बच्चों जब भी कभी मैं बताया था बेटा n P Q X दिया हो तो आपको हमेशा द्विपदी का सूत्र लगाना है। अब बच्चों n आपको दिया है, P आपको दिया है, Q नहीं दिया, X भी आपको मिल गया। चलिए, Q कैसे निकालेंगे बच्चों, P प्लस Q बराबर 1। तो P तो दिया है कितना, 0.6 प्लस Q बराबर 1। तो बच्चों ये प्लस का है, बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो Q बराबर 1 माइनस 0.6। तो Q बराबर बच्चों इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 0.4 आएगा। क्लियर बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1 से अधिक परंतु 4 से कम। अब यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दिया बच्चों। क्या बोला, 1 से अधिक परंतु 4 से कम। यानी कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। 1 से क्या है बच्चों, अधिक है x की वैल्यू, लेकिन 4 से क्या है बच्चों, छोटी है। 1 से अधिक परंतु 4 से छोटी। तो बच्चों अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू लेंगे तो सर कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा बच्चों, यहाँ पर ये और ये। तो बच्चों मुझे बताओ, इसके अंदर लीटी पाड़ी है, कैसी लीटी, मैं समझाने की कोशिश, ये ऐसे करके यहाँ पर नीचे कोई लीटी पाड़ी है, इसके अंदर नहीं पाड़ी। तो नहीं पाड़ी, इसका मतलब ये हुआ ना तो हम 1 लेंगे ना तो हम 4 लेंगे। इन दोनों के बीच की कौन कौन सी संख्या आती है, तो बच्चों 1 से 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो 2 आती है और प्लस 3 आती है। बस अब बच्चों हमको x की वैल्यू मिल गई। एक बार हम x की जगह पे 2 रखेंगे, एक बार हम x की जगह पे 3 रखेंगे, तो हमारा फिर जो भी आएगा उत्तर, दोनों को लास्ट में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक एक करके बच्चों आपको निकालना रहेगा। बोलो बच्चों, निकाल पाओगे ना। कौन सा सूत्र लगाना बता दे रहा हूँ, सूत्र NCX इंटू PX इंटू QN माइनस x आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। क्लियर बच्चों, ये वाला सूत्र आपको क्या करना होगा, लगाना रहेगा। पहले x की जगह पे हम 2 रखेंगे, फिर x की जगह पे 3 रखेंगे। वैल्यू आपको पुट करना आता है। आंसर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाई चांस अगर आपको आंसर चेकआउट करना हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, आपको P बराबर 0.6 दिया है, Q बराबर 0.4 दिया, N आपको दिया हुआ है, X की वैल्यू आपको देख सकते हो, एक बार 2 रखना है, एक बार 3। तो यहाँ पर देखो, एक बार इन्होंने 2 रखा है, फिर एक बार इन्होंने 3 रखा है। फिर जो भी उत्तर आया है, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, जो भी उन्होंने उत्तर आया वो दोनों उत्तर को इन्होंने प्लस कर दिया, हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों मैंने 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि द्विपदी वाले कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर
लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।